मंगला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को 2 हिस्सों में बांटना। एक हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा हिस्सा स्वयं खुद खाना। मंगला की यही आदत उसकी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है। उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है कि आप आधा ही खाना लिया करो। आधा खाना खराब क्यों करते हो? मैं खराब नहीं करती हूँ। मैं तो अपने जैसे दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। ठीक है, आपको कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। कितने दिनों से पता भी है इन्हें काम नहीं मिल रहा है। माँ, सुशीला ठीक ही तो कह रही है। आप अपनी आधी हिस्से की रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ। हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो और तुम हो कि भगवान शिव का नाम लेकर रोटी बांटती फिरती हो। लाओ, मुझे भी खाने को दो। सुबह से दिमाग खराब हो गया। कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, पता नहीं घर कैसे चले। मंगला ने 2 रोटी पर थोड़ी सी सब्जी रख के करण को दे। करण ने रोटी खाई और वो फिर सो गया। रोजाना का यही नियम था। करण को कोई काम मिलता तो वो पैसे ले आता, नहीं तो वो भूखा पेट ही सो जाता। सावन मास प्रारंभ हो चुका था। मंगला ने भी सावन सोमवार की व्रत रखने प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है। रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। आज करण सोकर नहीं उठा, बड़ी देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वो जल्दी उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं कि सर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार ना हो गया। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। करण, करण मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ माँ, बुखार लग रहा है, इसीलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? सुशीला बोल रही है घर में खाने का कुछ भी नहीं रखा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ। कहीं से कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। तू आराम कर, मैं आती हूँ। कह तो ऐसे रही हैं जैसे महीने भर का राशन ले आएंगी। देखना खाली हाथ ही लौटेंगी। मंगला बहुत देर तक घूमती रही। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया जिससे वो पैसे कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई काम नहीं दे रहा है। हाय शिव शंकर, आप ही कुछ करें। ए श्याम, वो खाना बनाने वाली क्यों नहीं आई बे? तुझे पता है ना, आज मोहनलाल जी के यहाँ आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि उनको कोई रोटी बनाने वाली चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर और पूड़ी बना सके। जी मालिक, मैं आपको बताना भूल ही गया। वो रोटी बनाने वाली तो आ नहीं सकती। उसकी सास बीमार हो गई है ना। उसने मुझे सुबह ही फोन करके बता दिया था। और तू मुझे अभी बता रहा है? अभी मैं इतनी जल्दी रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अरे मैंने मोहन जी के पैसे एडवांस ले रखे हैं। बेटा, कोई काम मिल सकता है? मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना बनना है। अगर तुम बोलो तो मैं अपने नौकर के साथ तुम्हें वहाँ भेज दूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पे कृपा करे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा। ठीक है श्याम, उनको मोहनलाल जी के घर ले जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा तुम अम्मा मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। फिर श्याम मंगला को मोहनलाल जी के घर ले जाता है। वहाँ पर मंगला बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाती है। सबको मंगला के हाथ का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, आपके हाथ का प्रसाद सबको बहुत पसंद आया। आपके हाथों में तो जादू है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था। बाकी प्रसाद में शायद भगवान का नाम लेने से ही स्वाद आ गया। सुनो भाई, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। अम्मा भी सुबह से लगी हुई हैं। अम्मा जी, यह मेरी तरफ से आपके उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। अम्मा, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। मंगला को सचमुच में उन पैसों की बहुत जरूरत थी।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी उर्मिला मंगला को बहुत सारा प्रसाद देती है। मोहनलाल ने लिफाफा भी दिया। आपके प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है, ये आपके पैसे, यह आप रखो और मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो ताकि मैं आपको शाम को भेजकर आपको बुला लिया करूँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। उस हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए। मंगला बहुत सारा पैसा लेकर और खाना लेकर घर पहुंचती है। बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसे बहुत दिनों बाद पूड़ी खाने को मिल गई। माँ जी, मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा पहले भगवान शिव के बारे में सोचा है और आज जरूरत के समय उन्होंने आपकी सुन ली। मैं आपको कभी कुछ नहीं बोल। बहू, तुम दोनों के लिए तो मैं ये सब करती हूँ ताकि तुम दोनों खुश रहो। और करण, तुझे राशन की दुकान खोलनी थी ना, ले मेरे पैसे ले ले, इन पैसों से तेरी दुकान खुल जाएगी। ये सुनकर करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ होती है, वह अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। ये बात दोनों को समझ आ गई थी। उस दिन से करण और बहू भी पूजा करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी गरीबी मिट जाती है।